हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो इस बार अभी 2025 में एयरफोर्स इनटेक 2 जो हमारी वैकेंसी आई है एयरफोर्स की, उसका जो सिलेबस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि सिलेबस जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी वैकेंसी है और इसकी सिलेबस क्या है, इसका पूरा उसका पैटर्न क्या है। पैटर्न के बारे में हम एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बाद में एक वीडियो अलग से लाएंगे, और इसलिए सबसे पहले आप इसका सिलेबस जान लीजिए। क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हम चैप्टर और ये कैसे पढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप इस सिलेबस को देखिए। तो सबसे पहले एयरफोर्स में जो सिलेबस है वो होता हमारा, सबसे पहले जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश आती है हमारी 20 नंबर की आती है और 20 क्वेश्चन होते हैं। और एक सेक्शन आता है रागा वो आता है 30 नंबर का, उसका भी सिलेबस देखेंगे। पहले इसका देखो, सबसे पहले हमको पढ़ना है नाउन, दूसरे नंबर पे प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। प्रीपोजिशन से हमारे 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। फिर हमारा आर्टिकल, टेंस, कोऑर्डिनेट सेंटेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, आइडियम्स, करेक्ट स्पेल्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जबल्ड सेंटेंस, पैसेज, वर्ड फॉर्मेशन। इससे हमारे 3, 4, 5 क्वेश्चन आते हैं। ये है पूरा इंग्लिश का पैटर्न और सिलेबस। और ये है हमारा रागा वाला सेक्शन। इसमें से जो हमारी इसमें 3 आते हैं रागा। ये रागा का मतलब होता है रीजनिंग, इसका मतलब अर्थमेटिक जो मैथ आती है, और इसका मतलब जनरल साइंस, ठीक है, जनरल अवेयरेंस जो भी कहो। इसके बाद जो हमारी रीजनिंग इसमें आती है वो आती है 15 से 16 क्वेश्चन इससे आते हैं। सबसे पहले पढ़ना है नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला। दूसरा नंबर कोडिंग और डिकोडिंग। तीसरा नंबर एनालॉजी, समानता। और यह है ओसल्ड ऑन आउट, ओकल्ड, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, पैटर्न कंप्लीशन, फिगर क्लासिफिकेशन, लॉजिक रीजनिंग, क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग और डाइस माने पासा, रैंकिंग माने क्रम व्यवस्था, कैलेंडर माने कैलेंडर, क्लॉक माने घड़ी। इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग है और एक भी आती है वर्बल रीजनिंग। तो ये हमारा हो गया रीजनिंग वाला सेक्शन। जो इतना चैप्टर हैं इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। और बाद में ये है जनरल अवेयरेंस, जो हमारा ये सेक्शन है जनरल अवेयरेंस का। इसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी, भारतीय संविधान, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, खेल के बारे में पढ़ना है, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स पढ़ना है। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो 6 मंथ 1 साल की आती है। बेसिक कंप्यूटर पढ़ना है, ऑपरेटर, इसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। और ये है नॉन वर्बल रीजनिंग, ये वर्बल रीजनिंग था, ये है नॉन वर्बल रीजनिंग का जो वो है मिरर वाटर पढ़ना है, पेपर कटिंग, फेल्डिस, फिगर मैट्रिक, एम्बेल्ड छिपी हुई आकृति। ये हो गया हमारा रीजनिंग और जनरल अवेयरेंस का सिलेबस। अब आते हैं अर्थमेटिक का सिलेबस। और जो हमारे अर्थमेटिक मैथ से 6-7 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले नंबर और सिंप्लीफिकेशन, दूसरा एरिया ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, और जो हमारा तीसरा है वो परसेंटेज, चौथा फ्रैक्शन, पांचवा प्रोबेबिलिटी, छठवां एवरेज, सातवां रेडियो एंड प्रोपोर्शनल, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, 10वां
प्रॉफिट एंड लॉस 11वां नंबर, सीरीज 12वां, वॉल्यूम्स, सरफेस एरिया ऑफ कॉन साइलिंडर कोल्डर एंड फेयर। ये था हमारा एयरफोर्स का पूरा सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। और इसकी एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की और कितने पोस्ट हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।